So guys, welcome to our channel AK Mindful Medico. Today we are going to deal with two topics, glycogenolysis and glycogenesis. तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस का क्या मतलब होता है, उसको ब्रेक डाउन करना। मतलब कि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन सिंथेसाइज हुआ है उसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। और किसकी फॉर्म में लाना है, ग्लूकोज की फॉर्म में लाना है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में अगर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो हम किसका ब्रेक डाउन करेंगे, जो हमने पहले एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। देखो ग्लूकोज क्या है, इंस्टेंट एनर्जी है, और ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकागोन क्या है हमारी, ग्लूकागोन है हमारा हार्मोन जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। और ग्लाइकोजन क्या है, जो ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है। अगर मान लो हमारे पास बहुत ज़्यादा खाना इकट्ठा हो गया है तो हमने क्या है, उसको आगे के टाइम के लिए क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा है। तो वो क्या है हमारा ग्लाइकोजन। अब क्या है, अब हमें नीड है किसकी, ग्लूकोज की। तो हम क्या करेंगे, जो हमने स्टोर्ड खाना रखा हुआ था उसको क्या है, लाएंगे। तो ग्लाइकोजन क्या है हमारा, वो स्टोर्ड फूड। ग्लाइकोजिनोलिसिस कहाँ होता है, लीवर में और मसल में। यहीं पे क्या है हमारा ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है। लीवर के और जो मसल के सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में क्या, कौन सा रिएक्शन होती है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजन क्या है हमारा, एक ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है जिसको हमें क्या करना है, एक सिंपल स्ट्रक्चर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रखना है। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है हमारा, ग्लूकागोन हार्मोन से एक्टिवेट होगा। जो कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल डिक्रीज होता है। और किस चीज़ से एक्टिवेट होगा, एड्रीनलिन से, जो क्या है हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो अब हम चलते हैं साइकिल पे। इस साइकिल में क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन, जो कि एक पूरा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इसको कौन सी एंजाइम ब्रेक डाउन करेगी, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। इसमें हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये क्या है हमारा, कब तक इसको ब्रेक डाउन करता रहेगा, कब तक, देखो एक ये जो मॉलिक्यूल है ये अगर टूटेगा तो एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये तोड़ता रहता है। कब तक तोड़ता रहता है, जब तक लिमिट डेक्स्ट्रिन लेवल रीच नहीं हो जाता। लिमिट डेक्स्ट्रिन लेवल क्या है हमारा, जब तक या तो इस ब्रांचिंग वाली चेन पे या फिर ये जो चेन है इन पे क्या है, 4 मॉलिक्यूल ना रह जाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने गोल गोल बना रखे हैं, जब तक ये 4 नहीं रह जाएंगे तब तक क्या करेगा हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इसको ब्रेक डाउन करता रहेगा। देखो ये जो हमारे लीनियर वाली में है, यहाँ पे कौन से बॉन्ड है, अल्फा 1 4। और जो हमारे ये ब्रांचिंग वाला जो बॉन्ड है या ये हमारा क्या है, अल्फा 1 6। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये लिमिट डेक्स्ट्रिन रीच हो गया। इसके बाद क्या होती है, जो हमारी डी ब्रांचिंग एंजाइम है, ये जो ऊपर वाले इस ब्रांच में क्या थे, ये सारे ये जो 4 बचे थे इनको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है और लीनियर वाले में लगा देता है। ठीक है, ब्रेक डाउन किया, सिर्फ एक रह गया। इसको जब ब्रेक डाउन करेगा तो इसको ट्रांसफर कर देगा। ये क्या हो रही है हमारी, ट्रांसफरेज एक्टिविटी। मतलब कि ये जो ब्रांच वाली चेन थी इसके तोड़ के हमने कहाँ पे लगा दिए हैं, लीनियर वाली चेन पे। ठीक है, फिर होती है हमारी ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ये क्या किया हमने, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। अब ये जो एक लास्ट वाला बचा था, ये जो ऊपर रह गया ना एक, दिस वन, इसको हमने क्या किया, इसका बॉन्ड तोड़ दिया तो ये फ्री रह गया। तो ये हमारी क्या एक फॉर्म हो गई, फ्री ग्लूकोज। अब क्या है, जो हमारी डी ब्रांचिंग एंजाइम है ये फिर से क्या करेगी, ये पूरा लीनियर स्ट्रक्चर रह गया अब हमारे पास। देखो सबसे पहले क्या था, ये पूरा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर था ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने ये सारे तोड़ दिए। कब तक तोड़े, जब तक लिमिट डेक्स्ट्रिन रीच नहीं, मतलब कि 4 मॉलिक्यूल ये ऊपर वाले नहीं बचे। अब जब 4 मॉलिक्यूल बच गए तो इन सारों की ट्रांसफरेज एक्टिविटी, मतलब कि ये ऊपर वाले 3 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए नीचे। और ये जो एक बॉन्ड था जब ये तोड़ा तो ये फ्री ग्लूकोज बन गया हमारा। अब ये लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, एक सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर रह गया। अब इसको कौन करेगा आगे, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किस एंजाइम की हेल्प से, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा
ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से, किसकी हेल्प से? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से। अब जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, या तो ये हमारा यहीं तक रह सकता है, ये हमारा रहता है मसल में। जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तक होती है साइकिल, तो ये हमारी कहाँ पे हो रही है? मसल में, जो ग्लाइकोजन स्टोर है वहाँ पे हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम है ये एब्सेंट होती है। और ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम है ये क्या करवाती है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को आगे ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अगर मसल में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तक रह गया तो इसका आगे क्या है? सीधा ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। और अगर ये साइकिल लीवर में हो रही है तो इसका क्या होगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। आ गया इतना समझ में? नेक्स्ट हमारी रेगुलेशन। इसमें क्या होती है? ग्लाइकोजन को कौन मतलब ग्लाइकोजन किस एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है? ये जो ऊपर थी हमारी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, किसकी हेल्प से? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब या तो हमारा लीवर में हो सकता है या मसल में हो सकता है। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड लिखा हुआ है, अगर वो समझ में ना आए तो। देखो, नेगेटिव हमारा है रेड कलर का और पॉजिटिव हमारा ग्रीन कलर का। यहाँ देख लेते हैं हम। हिपैटिक में क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन शो करेगा? अगर ग्लूकोज सफिशिएंट अमाउंट में है तो हम ग्लाइकोजन का नहीं तोड़ेंगे। एटीपी सफिशिएंट अमाउंट में है तो ग्लाइकोजन को नहीं तोड़ेंगे। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट सफिशिएंट अमाउंट में है तो और ग्लाइकोजन को नहीं तोड़ेंगे। अगर ग्लूकोज डिक्रीज है तो हमें तोड़ना पड़ेगा किसको? ग्लाइकोजन को। फिर आता है मसल में। मसल में पॉजिटिव इफेक्ट कौन देगा? अगर एएमपी है ज़्यादा, क्योंकि एटीपी चाहिए ना हमें तो एनर्जी के लिए। फिर है हमारा नेगेटिव इफेक्ट कौन शो करेगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अगर ज़्यादा है तो हमें और सफिशिएंट नीड नहीं है तो वो नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। अगर एटीपी ज़्यादा है, पहले ही एनर्जी है, तो हम ग्लाइकोजन को क्यों ही तोड़ेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट हार्मोनल रेगुलेशन। इसमें क्या है? कोवलेंट मॉडिफिकेशन, मतलब कि दो प्रोसेस होते हैं ये, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है? फॉस्फेट की एडिशन होना। और डीफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है? फॉस्फेट का रिमूवल होना। अब फॉस्फोराइलेशन कैसे कैसे स्टिमुलेट होता है? या तो फास्टिंग चल रही हो, या फिर ग्लूकागोन हार्मोन की वजह से, या फिर एपिनेफ्रिन की वजह से। ये क्या करेंगे? एनहेंस करेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। और डीफॉस्फोराइलेशन वाले कौन से हैं? इंसुलिन। और अगर वेल फीडिंग स्टेट है, मतलब कि वेल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है हमारी बॉडी में, तो अभी क्या होगी? ग्लाइकोजिनोलाइसिस डिक्रीज हो जाएगी। ये मैंने पूरा बता दिया। ये है रेगुलेशन जो हमने पहले पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होना। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होगा? अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा खाना अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे? अपनी बॉडी में उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें आगे फास्टिंग करनी पड़ी उसके टाइम पे हम कहाँ से खाना लाएंगे? तो ये अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे पास अगर ज़्यादा एनर्जी है तो हम उसको सेव करके रख रहे हैं फॉर फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो ये क्या हमारा ग्लूकोज, ये वही मैंने बताया था कि मसल में होता है या फिर लीवर में होता है। मसल में कौन सी एंजाइम होगी? हेक्सोकाइनेज। लीवर में कौन सी होगी? ग्लूकोकाइनेज। यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत होगी? एटीपी की। एटीपी फिर कन्वर्ट हो जाए किस में? एडीपी में। ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। फिर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की हेल्प से किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। फिर यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, ये किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज में। इसमें हमारा क्या यूज़ हो रहा है? यूटीपी, वो जिसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यूटीपी क्या है हमारा? यूरेसिल ट्राईफॉस्फेट। अब यूडीपी के बाद हमारी क्या है? एक ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम आती है जो क्या करती है? अल्फा-1 ग्लाइकोसाइल यूनिट, मतलब कि देखो जो हमने पीछे बॉन्ड्स पढ़े थे वहाँ पे लीनियर वाले में कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे? अल्फा-1-4। तो ये क्या करेगा? उन अल्फा-1-4 की मतलब कि बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएगा। बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ के उनमें कौन से बॉन्ड बन जाएंगे? अल्फा-1-4। फिर हमारे आ जाएगी ब्रांचिंग एंजाइम। ये क्या करवाएगी? जो हमारे एक अल्फा-1-6 बॉन्ड था, ब्रांचिंग एंजाइम को हम ये भी बोल सकते हैं। ये कौन सी एंजाइम होती है? ग्लूकोसाइल अल्फा-4-6 ट्रांसफरेज। फिर ये क्या करवा देगी? एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करवा देगी जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन। देखो जब यूडीपी ग्लूकोज होती है उसके बाद क्या होते हैं? बहुत सारे स्टेप होते हैं। एक्टिवेशन होता है उसका, फिर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का इनिशिएशन होता है, मतलब कि पहले 1-2 बॉन्ड बनेंगे, फिर उसका इलोंगेशन होता है, मतलब कि 20-30 बॉन्ड बनते जाएंगे, फिर क्या होगी? उसकी ब्रांचिंग होगी।
मतलब कि जो हमारी अल्फा 1 6 बॉन्ड था उसकी फॉर्मेशन होगी। 5th स्टेप में इलोंगेशन भी होगी और ब्रांचिंग भी होगी। अब क्या हो जाएगा हमारा लास्ट स्टेप में ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, जिसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, अल्फा 1 4 और अल्फा 1 6। नेक्स्ट हमारा ग्लाइकोजेनेसिस, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ताकि हम इसको स्टोर करके रख सकें। किस में स्टोर होगा, साइटोसोल में, मतलब कि जो लीवर के और मसल के सेल हैं उनके साइटोप्लाज्म में। अब ये हमारे आ जाएंगे रेगुलेट कैसे होते हैं। एड्रेनलिन क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट, क्योंकि एड्रेनलिन है क्या हमारा, ये है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है तो हमारे क्या है, एनर्जी की नीड होती है, तो ये क्या उस एनर्जी को स्टोर नहीं करवाने देगा। इंसुलिन क्या है, ये फेवर करेगा, क्यों, क्योंकि ये ब्लड में से शुगर लेवल को डिक्रीज करवाता है। तो अगर ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन भी क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को। अब ये है हमारी एक कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोजिनोलिसिस का भी और ग्लाइकोजेनेसिस का भी। देखो मेन हमारे सबसे पहले इसमें क्या है, ग्लाइकोजन। पहले हम लिसिस वाला देख लेते हैं, चलो पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं फिर देख लेंगे लिसिस कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज अवेलेबल होगा बॉडी में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम आई, उसने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब इसमें यूटीपी क्या होगा, यूज होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, यूडीपी ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम आई और ब्रांचिंग एंजाइम आई, जिसने क्या किया, फिर यूडीपी को बाहर निकाल दिया और ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो गई। फॉर्मेशन समझ में आ गई कितनी आसान है, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, यूडीपी ग्लूकोज बना, फिर ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ने और ब्रांचिंग एंजाइम ने क्या किया, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवा दी। इसको पॉजिटिव इफेक्ट कौन दे रहा है, इंसुलिन, और ये हो कहाँ पे रहा है, लीवर और मसल में। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब इसमें क्या होता है, अगर एपिनेफ्रिन है, स्ट्रेस हार्मोन, एकदम स्ट्रेस आ गया तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा अगर एएमपी है, मतलब कि एनर्जी कम है, तो हो जाएगा पॉजिटिव इफेक्ट। अगर ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर है तो भी हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, किसकी हेल्प से, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की हेल्प से और डी ब्रांचिंग से। देखो इसमें क्या सेम रखना है, अगर ब्रांच करवा रहे हैं तो क्या होगी, ब्रांच स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर डी ब्रांचिंग करवाएं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोमिटेज एंजाइम की हेल्प से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। पायरुवेट फिर हमारा लैक्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और पायरुवेट हमारा CO2 और H2O में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फिर लास्ट में ग्लाइकोलाइसिस, जिससे हमें क्या मिल रही है, फिर ATP। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट below. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.